और इस बीच बात करते हैं यूपी, एमपी और बिहार में बुखार के कहर की। यूपी के कई गांवों में बुखार का कहर था। कानपुर के करसौली में बुखार के खौफ से लोग पलायन करने को मजबूर हैं। करसौली गांव में बुखार से 8 से 10 लोगों की मौत की खबर आ रही है। यूपी के फिरोजाबाद में बुखार से 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। यूपी में बुखार, डेंगू से 100 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। एक रहस्यमय बुखार तो समझ में नहीं आ रहा है। कोरोना टेस्ट कराइए, नेगेटिव। डेंगू का प्लेटलेट्स गिरती हैं, लेकिन पूरी तरह से डेंगू भी नहीं कहा जा सकता। और ऑर्गन फेलियर हो जाता है बहुत जल्दी। कई लोगों को निमोनिया हो जाता है। सिम्टम्स कई बार धोखा दे जाते हैं कि वायरल है कि क्या है, और बच्चों को टारगेट कर रहा था। तो लोग जो हैं वो खासे परेशान हैं कि आखिर ये रहस्यमय बुखार उन्हें कैसे सता रहा है। यूपी में अब इसने तेजी से पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। कानपुर, इटावा, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, प्रयागराज, हर जगह ये बुखार जो है अपने पैर पसार चुका है। तो वहीं एमपी से भी अब बुखार के मामले बढ़ने की खबरें आ रही हैं, और बिहार में भी बताया जा रहा है 4 प्रमुख अस्पताल जो हैं वो अब उनके बेड्स फुल होते जा रहे हैं। और कानपुर के कुरसौली गांव में इन दिनों बुखार से खौफजदा लोग पलायन को क्यों मजबूर हैं, क्यों? देखते ही देखते बुखार पसर गया और 8 से 10 लोगों की मौत की खबर है। दर्जनों लोग डर के मारे पलायन कर रहे हैं। हमारे संवाददाता अमित सिंह की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखिए। कानपुर शहर के अधिकतर इलाके भी इस वक्त बुखार, डेंगू और तमाम तरह की जो बीमारियां हैं उनसे जूझ रहा है। लेकिन सबसे जो परेशान करने वाली बात है वो कानपुर के कुरसौली गांव में देखने को मिल रही है। दरअसल यहाँ पर बुखार का ऐसा प्रकोप है कि करीब 8 से 10 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, और हालात ये हैं कि लोग अपने अपने घरों में रहने को मजबूर हैं। अधिकतर घरों में आप देखिए तो ताले लगे हुए हैं। लोग अपने घर को छोड़कर पलायन कर रहे हैं क्योंकि उनको ये डर है कि किस तरह की बीमारी है जो उन लोगों को इस तरह अपने चपेटे में ले रही है, और लोगों की यहाँ तक उनकी जान भी चली जा रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पर कैंपिंग कर रही है, बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन जो गांव वाले हैं हमारी रिक्वेस्ट के बाद अपने घरों से बाहर आए हैं और हमसे बात करने को तैयार है। लेकिन इनकी शिकायत है कि इन लोगों की जांच तो हो गई, लेकिन हफ्ते 10 दिन हो गए, अभी तक किसी तरह की कोई रिपोर्ट इन लोगों को नहीं मिली, और इन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये बीमारी किस तरह की है। सर, क्या नाम है आपका? राम सेवक। राम सेवक जी, आपके गांव में जिस तरह माहौल है, कितने लोग खत्म हुए होंगे और कितने लोग बीमार होंगे? अरे 8-10 लोग खत्म हो चुके हैं, और करीब करीब 25 आदमी तो भर्ती है अस्पताल में। अरे ज़्यादा है, 25 आदमी से नहीं, और आधे गांव से सब लोग निकल चुके हैं। किस तरह की बीमारी, क्यों ये समझ में नहीं आ रहा किस तरह से ये बीमारी फैल रही है। कितने दिन हुए जांच हो और अभी तक रिपोर्ट क्यों नहीं आई? अभी 5 दिन पहले हुई थी और 10 दिन पहले हुई थी। इसके बाद से रिपोर्ट किसी को नहीं मिली है। ऊपर से जो अगर दवा चालू है तो मतलब दवा तो आनी चाहिए, रिपोर्ट में बताना भी चाहिए कि मतलब ये कंडीशन है। कोई जवाब नहीं। पर डे इंक्वायरी करने वाले आते हैं, पूछते हैं, चले जाते हैं। जैसा हम फिर एक बार कहे, विजय से की तस्वीर दिखाएं, अधिकतर घरों में ऐसे ही ताले लटके हुए हैं। या तो पूरा का पूरा घर कहीं अस्पताल में भर्ती है, या उन लोगों के यहाँ किसी का देहांत हो गया है। लेकिन अधिकतर लोग इस तरह खौफजदा हैं कि फिलहाल वो गांव को छोड़कर बाहर अपने रिश्तेदारों के यहाँ या बाहर किसी और जगह पर रहने को मजबूर है। और इसीलिए हजारों की इस आबादी वाले इस गांव में देखिए जो गलियां हैं वो किस तरह पूरी तरीके से सूनी है। हमें भी लोग बात करने के लिए नहीं मिल रहे थे। हमने जब इन लोगों से रिक्वेस्ट की तो ये लोग बाहर निकले हैं, हमसे बात करने को तैयार हैं। लेकिन पूरा कुरसौली गाँव खौफजदा है, और आखिर इस बात को लेकर वो लोग चिंतित है कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिसने पूरे गाँव को अपने चपेटे में ले रखा है और जिससे लोग अपनी जान तक गंवा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ अमित सिंह, न्यूज़ नेशन, कानपुर।